चेंजेस क्यों नहीं कर रहे? तो चेंजेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बाइक को हमने एक बार मॉडिफाई कर लिया, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हमने मॉडिफाई किया है और बार बार इस पर पैसा लगाने का उसका फ़ायदा भी नहीं है, इसकी वजह से हम इसको दोबारा मॉडिफाई नहीं करेंगे। बात यह है कि अब से बुलेट के रिलेटेड कोई व्लॉग नहीं आएगा। इंशाल्लाह कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमारे नसीब में हुआ हम वो लेंगे, उसको तैयार कराएंगे। बुलेट की जो जर्नी है वो यहाँ पे एंड होती है। इस तरह के सीन्स हैं, ये भी जो है आधा सामान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबको? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज के सीन्स कुछ इस तरह के हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, मुझे बहुत से भाई कह रहे थे यार जी आपने बुलेट दोबारा से मॉडिफाई कराओ, इतना सादा क्यों कर दिया है? पहले आपका बाइक अच्छा खासा तैयार हुआ था, आपने दोबारा सादा कर लिया, अब दोबारा से इसको तैयार कराओ। तो आज के व्लॉग में मैं A to Z बुलेट के बारे में बताऊँगा, कैसे हमने इसको तैयार किया था, जब तैयार हुआ था तो कैसा नज़र आता था और दोबारा से हमने इसको सादा क्यों बना दिया। सब चीज़ें आपको भाई बताएगा, आपने परेशान नहीं होना। आपने एक काम करना है, चैनल को मारना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना। तो आज जो है व्लॉग में मैं आपको पहले एक तो सारा बताऊंगा बुलेट के वाले से, दूसरा इसका मॉडिफाई का जो थोड़ा बहुत मेरे पास सामान पड़ा है वो भी चेक कराऊंगा, और उसके बाद आज मैंने कुछ करना इस तरह कि आज हम बुलेट का चैप्टर क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ क्यों करेंगे? तो मेरे पास आपको याद होगा मैंने एग्जॉस्ट शेक बनवाया था, काफ़ी खूबसूरत उसकी आवाज़ थी और काफ़ी मज़े का था, और मुझे ख्याल है कि मैंने वो एग्जॉस्ट काफ़ी टाइम हो गया नहीं लगाया। मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 महीने तो हो गए वो एग्जॉस्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ये शायद इससे ज़्यादा हो गया हो। वो एग्जॉस्ट वहीं का वहीं पड़ा रहा है और उसको हमने यूज़ नहीं किया। तो आज वैसे ही जिसमें मैं कमेंट वगैरह देख रहा तो मैंने सोचा क्यों ना यार जी आज एग्जॉस्ट लगाया जाए बुलेट को। थोड़ा लास्ट टाइम एक बार थोड़ा बहुत आपको उसकी साउंड भी चेक कराएं एग्जॉस्ट की, और चेक करो। ये इधर ऊपर स्टोर रूम में आपके बाइक का ये एग्जॉस्ट पड़ा हुआ है, ये कट मोटर गार्ड पड़ा हुआ है, उसके बाद एक और सिलेंसर था जो कि ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी इसको निकालते हैं, थोड़ा साफ़ करके मैं आपको चेक कराता हूँ इसकी लुक कैसी है। ये आ गया हमारा एग्जॉस्ट, ये आपके भाई ने एग्जॉस्ट काफ़ी टाइम पहले लिया था, HKS का एग्जॉस्ट है। हालत आप देख सकते हो, यहाँ पे खाली स्प्रे ब्लैक होगा तो ये काफ़ी न्यू है, चेक कर सकते हो आप। ये भी आपका भाई सेल कर देगा अगर कोई इंटरेस्टेड हुआ इस वाले क्या कहते हैं सिलेंसर में, तो साउंड वगैरह भी मैं आपको इसकी चेक करा दूँगा। तो इंस्टा में मुझे DM करना, आपका भाई आपको दे देगा, लेकिन मुफ्त नहीं देगा, आपका भाई पैसों का देगा आपको यार, पैसा ही पैसा होगा। काफ़ी माशाल्लाह इसकी खूबसूरत आवाज़ है, और मज़े की बात यह है ये पटाखे भी मारता है। जिस टाइम ये गर्म होता है तो ऐसे पटाखे मारता है, मज़ा आ जाता है बगैर फायर किट के, कुछ भी ना हो ना। जिस टाइम ये हीट अप होता है तो पटाखे बहुत मज़े के मारता है। बस चलते हैं नीचे, बुलेट पे एग्जॉस्ट लगवाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर गंदा हुआ मेरे ख्याल में गंदा ही है, इसको वॉश भी कराते हैं। और जिस टाइम ये 2-3 हमारे काम हो जाएंगे फिर आराम से मैं आपको बताऊँगा कि बुलेट के साथ हमने ऐसा क्यों किया। जी आपका भाई नीचे आ गया था, ये रहा हमारा बुलेट जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा तैयार था। इसकी अलग मेरे पास फैंसी नंबर प्लेट भी पड़ी हुई है, मैंने एक चीज़ इसकी तैयार कराई थी वो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो है थोड़ा बहुत खाली बैक लाइट उसी तरह लगी हुई है, ये टापा उसी तरह लगा हुआ है। उसके बाद ये स्टिकर ये फ्रंट की जो है लाइट है, ये बस छोटी मोटी जो चीज़ें हैं इसी तरह। ये अलग है, मैं इस नेट का कलर उतर गया, इस तरह के मेरे पास एक और नेट का पेयर भी पड़ा हुआ है, वो भी मैंने नहीं लगाया, वो भी इसी तरह पड़ा हुआ है। वो जिस टाइम इसके 2-3 जले काम कराएंगे ना, एग्जॉस्ट जिस टाइम लगा लेंगे तो फिर मैं आपको जो है वो इसकी चीज़ें भी चेक कराऊंगा क्या क्या इसकी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। अभी खैर से चलते हैं, अभी एक हाथ में तो मेरा एग्जॉस्ट होगा, दूसरे हाथ में एक्सीलेटर होगा, वीडियो स्टूडियो तो नहीं बन सकेगी, वहाँ पे पहुँच के एग्जॉस्ट लगवाते हैं। A few moments later. अच्छा जी बॉयज़, बाइक को सिलेंसर भी फिट हो गया, बाइक वॉश भी हो गया, और अब कुछ इस तरह की सूरत हाल है माशाल्लाह, काफ़ी साफ़ सुथरा हो गया। अब मेन बात आती है कि जो है बुलेट को दोबारा से मॉडिफाई क्यों नहीं कर रहे, उसके बाद दोबारा से जो है इसकी चेंजेस क्यों नहीं कर रहे। तो चेंजेस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बाइक को हमने एक दफ़ा मॉडिफाई कर लिया, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हमने मॉडिफाई किया है और बार बार इस पर पैसा लगाने का उसका फ़ायदा भी नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा मॉडिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो भी अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उस पर हम काम करेंगे, उसकी एक से एक मॉडिफिकेशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और बाकी अब आप लोग ये सोच रहे होगे एहसन भाई कि आप ऐसी जो बातें कर रहे हो कहीं पे आपका बाइक सेल करने का इरादा तो नहीं है। बाइक सेल करने का इरादा है भी अगर, तो इसका अच्छा रेट मुझे मिला
इस व्लॉग में अगर कमेंट में आया या कहीं पे भी इसका अगर अच्छा रेट मुझे लगा तो आपका भाई इसको सेल कर देगा। नहीं तो हमारा एक और बाइक भी है जो मेरा दूसरा यूनाइटेड कार में खड़ा हुआ है, उसकी वीडियो भी बीच में लगा दूंगा। वो भी मेरे ख्याल में ये 19 मॉडल है, ठीक हो गया, और वो जो है वो 22 मॉडल है, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आपने ये वाला अगर इसका अच्छा रेट लगा इसको सेल कर देंगे, अगर तो वो दूसरे वाले का अच्छा रेट लगा तो हम उसको सेल कर देंगे। आवाज़ तो आपने सुन लिया, आवाज़ माशाल्लाह इसकी बहुत खूबसूरत है और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इसकी रियल में आवाज़ आ रही है वो उस तरह कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रही। बात आती है बाकी जो घर में इसका सामान पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ। जब तक मैं घर जाता हूँ आपको लास्ट टाइम इसकी एक दफ़ा एक दोस्त वाली भी आवाज़ सुना देता हूँ। और एक और बात यह है कि अब से बुलेट के रिलेटेड कोई व्लॉग नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपके बाइक की माजरत है, क्योंकि इंशाल्लाह कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमारे नसीब में हुआ हम वो लेंगे, उसको तैयार कराएंगे। बुलेट की जो जर्नी है वो यहाँ पे एंड होती है। फ़िलहाल जो इसकी मॉडिफिकेशन की थोड़ी बहुत वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास, वो आप लोग एंजॉय करो। और आपका बल्कि आवाज़ सुनाता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो है वो वीडियो लगाता हूँ जो इसकी मॉडिफिकेशन की है, फिर उसके बाद आप निकलते हैं घर। आपने वीडियोस भी देखी होंगी पिछली, आप उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अब मैं आपको सामान चेक कराता हूँ। सामान में देख के खुद परेशान हो गई हूँ, लेकिन ये भी आधा सामान है। आधा सामान अभी पता नहीं किधर है, वो मुझे नहीं पता। स्टार्ट करते हैं मीटर से। पहले नंबर पे आते हैं जी हमारा ये एक हमने मीटर लगवाया था जिसकी सुई हमने तोड़ दी थी। फिर उसके बाद ये दूसरा मीटर था जिसकी हमने भी सुई तोड़ दी थी। अभी वो तीसरा मीटर है जो लगा हुआ है और उसकी भी हमने सुई तोड़ दी है। तीनों के तीन मीटर है जिनकी सुई बिल्कुल काम नहीं करती। काम करती थी, आपके भाई ने ऐसा किया कि वो काम अब नहीं कर रही। प्यारी समझ गई। उसके बाद आते हैं बैक लाइट पे। अब ये जो तीन आप बैक लाइट्स देख रहे हो ना, ये तीनों की तीनों तैयार हुई थी बिल्कुल। आपके भाई ने तीन लाइटें तैयार कराई हुई थी, एक चौथी वो है, उसका अभी तक मैंने स्टिकर नहीं उतारा, ठीक है। इनका मैंने स्टिकर उतार दिया था, यानी 4 बैक लाइट होगी। फिर उसके बाद आते हैं फ्रंट लाइट पे। ये 2 आ गई फ्रंट लाइट, इनको भी मैंने तैयार कराया हुआ था और ये भी उतार दिया था, क्योंकि मेरा हर हफ्ते नहीं तो 2 हफ्ते बाद मेरा ऐसा कोई दिमाग चलता था कि मैं कोई ना कोई चीज़ मॉडिफाई कराता था। पिछला स्टिकर उतार के उसी पे या नई लाइट पे स्टिकर बनवा लेता था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद बारी आती है नंबर प्लेट की। नंबर प्लेट आपके भाई ने कुछ इस तरह की तैयार कराई हुई थी और अभी एक और नंबर प्लेट थी, वो प्रॉपर उसमें बहुत मज़े का हुआ था, ब्लैक मैट उसमें हुआ था, ऊपर वाइट या रेड से लिखा था कि वो भी मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं किधर है, बोर्ड ढूंढी गए। फिर उसके बाद 1.5 साल पीछे चले जाएं तो आपके भाई को जो है पुलिस लाइट्स का बहुत शौक था। अभी ये पुलिस लाइट्स पड़ी हुई हैं और ये वो चीज़ें जो ख़राब नहीं है, काम वाली हैं, ये चलती हैं। अभी भी मैं अगर इनको लगाऊं तो ये चलेगी। एक ये आ गई, ये भी मैंने लगाई थी फिर उतार दी थी। फिर उसके बाद जो है ये आ गई 3 पुलिस लाइट्स आ गई जो कि मैंने लगाई थी और फिर दोबारा से उतार दी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं लोटा, यानी अब मैं लोटा का आपको कैसे समझाऊँ, मतलब कि ऐसा समझ लो कि जो ओरिजिनल आवाज़ होती है उसको चेंज करने के लिए जो है वो लोटा उतारें तो उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। 2 लोटे ये पड़े हुए हैं और तीसरा एक और था, वो भी मुझे भी नहीं मिल रहा। और अभी भी जो मेरा बाइक है उसका जो लोटा है वो उतरा हुआ है और मतलब कि काफ़ी मज़े की साउंड होती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है जी हूटर। ये भी पुलिस वाला हूटर है, ये भी मैंने लाइट्स के साथ ही लिया था। और ये हूटर एक नहीं है, एक और है, 2 हूटर मैंने लिए थे क्योंकि एक मेरा ख़राब हो गया था, वो वाला पता नहीं मिल रहा। एक ये पड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल में मुझसे किसी दोस्त ने मांगा था, अजान ने मेरे ख्याल में मांगा था, ये उसको मैंने देना है। ये भी मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि इसकी जो 2-3 तारें हैं वो मैं जोड़ूंगा और फिर उसके बाद दूंगा। ये चेक कर सकते हो, इसका ये बटन वगैरह भी है जहाँ से ये बचता वगैरह है, ये भी उतरा हुआ है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था जी नेट्स वगैरह जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये चेक करो बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं। एक ये है, 2 नेट की जोड़ी ये पड़ी हुई है, ये भी मैंने अभी तक नहीं लगाई। फिर उसके बाद ये वायरिंग आ जाती है। ये मेरा ख्याल है कि ये वायरिंग ख़राब हुई है,
हाँ ये मेरा ख्याल है वायरिंग ख़राब हुई भी है, लेकिन मैंने वैसे रखी हुई है कि कहीं ना कहीं भी काम आ जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह के सीन्स हैं। ये भी जो है आधा सामान है, आधा सामान मुझे नहीं मिल रहा। बाकी आपने कार्ड रिकॉर्ड ऊपर देख लिया, सिलेंसर मेरे पास 2-3 है। तो ये सीन्स वगैरह थे कि जो है बुलेट को बस चादर देते हैं ये वाली, उसके बाद चेक कर लो सीन्स वगैरह। उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा भी लगा होगा और सारी बात आपको समझ भी आ गई होगी। बस इसको जो है इस पर कपड़ा वगैरह चढ़ाते हैं और लास्ट टाइम सीन्स वगैरह चेक कर लो। इसके बाद बुलेट के हवाले से भाईजान कोई व्लॉग नहीं आएगा, ठीक हो गया। और बाकी मुझे कमेंट में बताना कि बुलेट की आपको जो जर्नी है वो एक तरह की कैसी लगी है, मज़ा आया या नहीं आया। बस अभी इसको पैक करते हैं और फिर उसी के साथ फिर व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद रखना और मुझे लाजमी बताना ये दोनों बाइक फॉर सेल हैं, ठीक हो गया। तो फिर अल्लाह हाफिज़।